हाँ तो बच्चे अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हम देखते हैं बच्चे, सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा। क्वेश्चन कहता है ए बी, इस तरह की एक फिगर दे रखी है, उसमें बोलता है ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच ए डी इज इक्वल टू बी सी। ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, ये ए बी सी और डी, ये क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, जिसमें ए डी इज इक्वल टू बी सी है। ए डी इज इक्वल टू बी सी है, ये मैंने लिख दिया, ए डी इज इक्वल टू बी सी है। बेटा ये गिवन में लिखते चलेंगे साथ साथ, गिवन में क्या लिखोगे, ए डी इज इक्वल टू बी सी, ठीक है, ए बी सी डी से क्वाड्रिलेटरल एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी, ठीक है। नेक्स्ट है एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी बी ए, डी ए बी ये वाला एंगल इज इक्वल टू सी बी ए ये वाला एंगल। तो बेटा जी लिख लेंगे एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी बी ए, ठीक है, ये मैंने लिख लिया। अब बच्चे ये क्या कहता है, प्रूव दैट, तो बेटा जी ये लिखेंगे हम टू प्रूव में क्या लिखेंगे, प्रूव दैट वाला जो पोर्शन है हम टू प्रूव में लिखेंगे। क्या कहता है, ट्रायंगल ए बी डी को ट्रायंगल बी ए सी के साथ कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो। ट्रायंगल ए बी डी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो ट्रायंगल बी ए सी के साथ, ठीक है बच्चे। अब पहली बात, और सेकंड बात कहता है ये कि बी डी को ए सी के इक्वल प्रूव करो। तीसरी बात कहता है ये एंगल ए बी डी को इक्वल प्रूव करो, किसके, एंगल बी ए सी के, ठीक है बच्चे, ये तीनों बात बोलता है ये। अब बेटा जी मैं प्रूफ में क्या लिखूंगा, प्रूफ में वो लिखूंगा जो मुझे करना है। मैं क्या करना है, मुझे पहला काम करना है इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, तो मैं इन दोनों ट्राइंगल को ले लूंगा, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल बी ए सी। बेटा ए बी डी ये वाला ट्राइंगल मैं अलग से ड्रॉ कर लेता हूं बेटा, ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल को मैं अलग से ड्रॉ कर लेता हूं। ये मेरा ट्राइंगल हो गया, ऐसा कैसा मैंने उठा के यहां से रख लिया, ए बी डी, और दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, बी ए सी ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। ये ट्राइंगल कुछ इस तरीके से बना हुआ है बेटा जी, ये ट्राइंगल कुछ इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है, ये बी ए सी, ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल मैंने ड्रॉ कर लिए। अब इनमें बेटा इक्वल, इसमें क्या दिया हुआ है, सबसे पहले क्या है, गिवन पे चलेंगे। मैंने पहले ही बताया, जैसे पहले गिवन लिखा फिर टू प्रूव लिखा, प्रूफ में हम क्या देखेंगे, जो हमें करना है, पहला कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, तो यही दोनों ट्राइंगल ले लिए और इन दोनों ट्राइंगल को मैंने अलग से ड्रॉ कर लिया बच्चे, ताकि मुझे पिक्चर क्लियर नजर आए, ठीक है। अब इसमें बी सी जो है ये इक्वल दे रखी है किसके, ए डी के, सॉरी, ठीक है, ये हमारा गिवन में ही है, बी सी इज इक्वल टू ए डी। बेटा जी सिंपल सी बात है, पहले गिवन वाला पार्ट जो है मैं देखूंगा इन दोनों ट्रायंगल में गिवन क्या क्या है जो इक्वल दे रखा है। तो बेटा जी पहली बात तो मैंने लिख ली है, बी ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये दे रखा है, ठीक है, हमारी साइड एक इक्वल मिल गई हमें। अब दूसरी बात क्या है, क्या कोई एंगल भी इक्वल दे रखा है, अरे भाई ये वाला जो एंगल है ना, एंगल बी इस वाले एंगल के इक्वल है, ठीक है ना, तो ये वाले दोनों एंगल भी इक्वल दे रखे हैं। तो बच्चे मैं लिख देता हूं ये वाला एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी बी ए। अब बच्चे देखो, ये दो चीज तो आपको गिवन में है ही, गिवन में मिल गई। अब तीसरी बात हमें क्या देखनी है, नेक्स्ट हम सोचेंगे कि क्या कुछ कॉमन है, दोनों ही ट्राइंगल्स में कुछ कॉमन है, कोई साइड कोई एंगल कोई कॉमन बन रहा हो। अरे भाई ये ए बी दोनों में है, दोनों ही ट्राइंगल का पार्ट है, ये जो ए बी है ये दोनों ही ट्राइंगल का पार्ट है। तो बेटा जी दोनों ही ट्राइंगल में है तो ये तो इक्वल अपने आप ही हो जाएगी, ए बी इज इक्वल टू ए बी, लिख देंगे कॉमन, इन दोनों में क्या लिखेंगे, गिवन, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, और ये क्या हो गया, कॉमन। अब बच्चे तीनों चीज मिल गई मुझे, ठीक है, तीन चीज मिल गई मुझे, कौन कौन सी भाई, पहली मिल गई साइड, दूसरा मिला एंगल और तीसरी मिली साइड। तो बेटा जी साइड एंगल साइड से हमारे दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ए सी बाय साइड एंगल साइड। तो बेटा जी इस तरीके से मेरे दोनों ट्राइंगल ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए बाय साइड एंगल साइड से, ठीक है बच्चे। अब साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट तो प्रूव हो गए, सर आगे वाली चीज तो बता दो, ये BD और AC, देखो बेटा जी BD कहाँ है, यहाँ पे BD ये है और AC कहाँ है, ये है। तो बेटा जी ये क्या है भाई, दो साइड तो इक्वल प्रूव कर ही दिए, ठीक है, ये एक तो गिवन हो गया, एक कॉमन हो गई, ठीक है। अब तीसरी साइड बची, अब तीसरी साइड हमें इक्वल प्रूव करनी है। अरे भाई सर CPCT रामबाण है ना हमारे पास, ये BD इक्वल टू AC हो जाएगा, कैसे, बाय CPCT,
CPCT मतलब कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट प्रूव कर ही दिया हमने, और ये क्या है, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट है, बचा हुआ पार्ट है, बची हुई साइड है। तो बेटा जी बाय CPCT ये क्या है, कॉन्ग्रेंट हो गई दोनों साइड्स। अब सर एंगल भी देख लो, ABD और BAC, ये एंगल B है, एंगल ABD AB ये वाला एंगल, ये जो बचा हुआ एंगल है, और ये BAC ये जो बचा हुआ एंगल, मतलब कि ये भी क्या बचा हुआ एंगल, ये भी बचा हुआ एंगल। इट मींस ये क्या है, ये एंगल ABD इक्वल टू हो गया एंगल BAC के बाय CPCT, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल बाय CPCT। ठीक है बच्चे, जैसे ही दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गए तो बेटा जी हमें देखना है क्या ये दोनों एक दूसरे, क्या ये वाला जो पार्ट है ये दोनों हमें इक्वल करने हैं, जो ये इस दूसरे ट्रायंगल का और ये दूसरे ट्रायंगल का पार्ट है क्या, देख लिया, हाँ भाई है तो इसका मतलब ये क्या हो गए, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट हो गए, किसके, कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स के। तो बेटा जी इक्वल हो गए, ये साइड भी कॉरस्पॉन्ड CPCT से इक्वल हो गई और ये एंगल भी CPCT से इक्वल हो गया। बेटा जी सिंपल सा क्वेश्चन था, बिल्कुल इसी के साथ खत्म होता है।